मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका मित्र पास्टर विनो जॉनसन इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु ने आपको और मुझे, हम सबको एक अवसर और दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के इस जीवित वचन को, जो जीवन देता है और जो इस दुनिया में हमें जीना सिखाता है, कि किस प्रकार से हमें अपने इस जीवन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये जीवन जो बहुत बहुमूल्य है, इसको कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा बाइबल कहती है, कैसे हम अपने जीवन को चला सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, ये पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का वचन, होली बाइबल, ये धर्मशास्त्र नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है। इट्स ए होली बाइबल। तो आइए आज इस वचन से हम फिर अपने जीवन के लिए, कि प्रभु यीशु ने जो वचन दिया है हमें, ये हमसे वचन क्या कहता है और हमारे जीवन से क्या चाहता है। तो आज इसी वचन से प्रिय भाई बहनों, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन आपके साथ लेके आया हूँ। और जो आज का विषय है वो हमारे प्रतिदिन के जीवन से संबंध रखता है और उस विषय के बिना हमारा काम नहीं चलता। आप कहेंगे कि ऐसा कैसा विषय है वो? तो प्रिय भाई बहनों, इससे पहले हम उस विषय को देखेंगे, हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु मसीह आज जो विषय, जो टॉपिक, जिस संदर्भ में परमेश्वर प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आपको और मुझको आगे के जीवन को कैसे हमें बिताना है, उसको अपने जीवन में ले करके इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार अपने जीवन को चलाने की आज से ही कोशिश करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपने आज हमें एक बार यीशु समय दिया है कि आज तेरे वचन के अनुसार प्रभु यीशु जो वचन है, ये वचन जो जीवन देने वाला है, ये वो वचन है जो हमें प्रतिदिन के जीवन में हमें कैसे चलना है, उसके अनुसार हम चलने वाले बन सकें। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना कि मैं इस वचन को बड़े डर और भय के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, यीशु आपके साथ, आपकी पवित्र आत्मा में अगुवाई में मैं अपने प्रिय लोगों को शेयर कर सकूं, बांट सकूं। आई वॉन्ट टू डिलीवर दिस वर्ड टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड यंगस्टर। लॉर्ड, लेट दिस वर्ड come into their life richly, they may receive their word richly, ताकि उनकी तेरी महिमा उनके जीवन से हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का जो मैं विषय लेके आया हूँ वो विषय है टाइम या समय। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरे यीशु ने बड़े अद्भुत तरीके से ये विषय मुझे दिया है और मुझको पवित्र आत्मा ने कहा कि विषय जो है समय या टाइम लोगों को बता दे, क्योंकि आज के समय में लोग इस समय की हत्या कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पवित्र आत्मा जैसे मेरी अगुवाई करेगा, मैं इस वचन को आपके साथ पूरा बांटने की कोशिश करूंगा ताकि ये वचन आपके जीवन में गहराई से उतर जाए। तो आइए आज हम फिर इसी विषय को कई बार अपने जीवन में लिया है और अक्सर रोज कहते हैं कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन समय है, आप इस समय को पहचान नहीं रहे हैं। तो बाइबल क्या कहती है? आइए हम पहले परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल से इन वचनों को पढ़ेंगे जो आपको इफिसियों उसका 5 अध्याय, उसके 15 और 16, 17 को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर 5, 15 टू ऑनवर्ड्स। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो, बी वेरी केयरफुल, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो
और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु यीशु की इच्छा क्या है। इसे इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहता हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है एफिशिएंस 5:15, बी वेरी केयरफुल देन हाउ यू लिव, नॉट ए अनवाइज बट एज ए वाइज, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what's the will of Lord Jesus Christ. धन्यवाद प्रभु यीशु का इस वचन के लिए। प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक वचन को जो प्रभु की पवित्र आत्मा मुझे देती है, उस पे कम से कम 1 हफ्ते प्रार्थना करता हूं। और आने वाले दिनों में तो आपके पास एक ऐसा वचन आने वाला है जिस पर मेरा मनन अभी भी चल रहा है। अक्टूबर 2022 से मेरा चल रहा है, उस पर मेरा रिसर्च चल रहा है, और डेली उसमें मेरे को कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिन बुरे हैं, डेज आर इवल। उन्हीं दिनों को, उन्हीं समय को, उन्हीं बातों को समझाने के लिए आपके साथ मैं इस वचन को लेकर आया हूं। आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा ना कि भैया जिंदगी एक बार मिलती है, सुना है ना, तुम्हें परमेश्वर ने जीवन दिया है, ये एक ही बार मिलता है अच्छा जीवन, इसे चला लो। लेकिन मेरे अनुसार ये गलत है। मैं बाइबल से बताऊंगा आपको, पवित्र शास्त्र बाइबल से बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने बाइबल से ही सीखा है। इसी वचन ने मुझे सिखाया है कि जो दिन है किस प्रकार से हमें अपने जीवन में बिताने हैं। तो लोग कहते हैं जिंदगी या जीवन एक बार मिलता है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बिल्कुल गलत है। जिंदगी, जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ये आपको रोज मिलता है। आज आप सुबह उठे हैं, रोज सुबह उठते हैं। एवरी डे अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट is giving a new life in your life every day. तो लेकिन एक ही बात है जो एक ही बार मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती। आप जानते क्या है? वो है मौत, वो है डेथ। मैंने कहा ना, लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार, आपको जिंदगी मिली है, एक ही बार मिली है, इसको संभाल लो ना। ऐसा नहीं है। जीवन या जिंदगी हमें रोज मिलती है, लेकिन मौत एक बार मिलती है, उसके बाद खत्म सब कुछ। मैं सोचता हूं आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? जैसे ही सुबह लोग उठते हैं, उनका जीवन चिंता से शुरू हो जाता है, प्लानिंग से शुरू हो जाता है। अरे मुझे ये करना, भाग दौड़ चल रही है, भाग दौड़ चल रही है दुनिया में। प्रभु यीशु से अगुवाई नहीं मांगते। मेरे प्रभु यीशु, बोल मैं क्या करूं? प्रिय भाई बहनों, आज ये वचन आप पूरा सुनिए। अगर आपने इसको सुन लिया तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जो समय आपको यीशु दे रहा है, उसका सही उपयोग करना शुरू कर देंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है? विलाप गीत, उसका 3 चैप्टर, द बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 3, उसके 19 से लेके आगे तक मैं पढ़ूंगा और उसको समझाऊंगा कि किस प्रकार से परमेश्वर रोज आपको एक नया जीवन देता है। तो मैं पढ़ना चाहता हूं। लोग जब सुबह उठते हैं तो दुख के साथ उठते हैं, बीमारी के साथ उठते हैं, चिंताओं के साथ उठते हैं। कल क्या होगा? प्रिय भाई बहनों, यहां लिखा है आपके लिए, आपका जीवन हो सकता है ऐसा होगा जैसे आप उठते हो तो कहते हैं मेरा दुख और मेरा मारा फिरना, मेरा नाक दोनों सा और विष का सा पीना स्मरण आता है। मैं याद करता हूं कि कैसा मेरा लाइफ है, दुख तकलीफ परेशानी, इनको याद करता हूं। मैं इन्हीं पर सोचता हूं। 20 कहता है मैं इन्हीं पर सोचता रहता हूं, मैं इन्हीं पर सोचती रहती हूं।
कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने यीशु को जीवन दिया है ना, तो यही वचन आपसे बात करेगा कि आगे आपको किस प्रकार से प्रतिदिन यीशु मसीह हमारा परमेश्वर आपको एक नया दिन देता है। जीवन में मौत एक ही बार आती है, लेकिन प्रतिदिन आपको परमेश्वर ये दिन देता है। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, मैं इन्हीं पे सोचती रहती हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है, कमज़ोर होता जाता है, चिंता है, डिप्रेशन में चले गए आज। परंतु मैं स्मरण करता हूँ, परंतु मैं स्मरण करती हूँ, परंतु मैं इस बात पर विचार करता हूँ या करती हूँ, इसलिए मुझे आशा है। देखिए, मनुष्य का जीवन दो तरफा है, चिंता भी करता है और फिर कहते हैं प्रभु सब ठीक करेगा। कौन सा प्रभु? बहुत है दुनिया में प्रभु, बहुत है, 33 करोड़ है प्रभु, अब तो ज़्यादा हो गए, लेकिन प्रभु यीशु एक ही है जो जीवित है, जिसने कहा देखो मैं मर गया था, अब अनंत काल के लिए मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ। कहता मैं जब इन सारी चिंताओं को करता हूँ या करती हूँ, लेकिन जैसे मैं बाइबल उठाती हूँ, जैसे वचन को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, जैसे कोई मुझसे कहते है चिंता मत करो यीशु सब ठीक करेगा, तो मुझे स्मरण आता है। इसलिए मुझे आशा है, क्या है कि हम मिट नहीं गए। ये यहोवा परमेश्वर की करुणा है, उसका फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। ये वचन आपके लिए ले लीजिए और रोज किए कि प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद है, तो मैं मुझको तू प्रतिदिन एक नया दिन देता है, मेरे को एक जीवन देता है। और जैसे लिखा है यहाँ पे 23 वचन में, लेमेंटेशन 3:23 प्रति भोर वे नई होती रहती तेरी करुणा सच्चाई है। मेरे मन ने कहा यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा या उस पर आशा रखूंगी। इसे ले लीजिए, कभी मत कहिए कि जीवन एक ही बार मिलता है, जी लो जैसे जीना है। नो मेरे ब्रदर भाइयों और बहनों, इट्स लाइफ इज वेरी प्रेशियस। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है कि आप और मैं इस जीवन को प्रभु यीशु के वचन के अनुसार बिताएं। प्रिय भाई बहनों, आज के कभी मत कहना कि देखो हमें एक ही बार जीवन मिला है, इसको जी लो। मौत एक बार मिलती है, उसके बाद खत्म है सब कुछ। आपको प्रतिदिन परमेश्वर नया दिन दे रहा है, नया भोर दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में किस प्रकार से आपको यीशु मसीह प्रतिदिन एक अनुग्रह के साथ जीवन दे रहा है। इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा या उस पर आशा रखूंगी। इसलिए बाइबल के अनुसार यदि कोई यीशु मसीह में है, if you have Jesus Christ in your life, there is life after death. मृत्यु के बाद भी हमें एक जीवन है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा परमेश्वर का वचन ये जीवित वचन कहता है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, इस वचन को अपने जीवन में ले लीजिए। भजनकार का वो वचन जो कहता है, हे मेरे परमेश्वर देख मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां शैतान का, उस दुष्ट का बहुत बड़ा काम है, अंधकार की शक्तियां हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, उसका परमेश्वर जो प्रकाश देता है। भजन 119 उसके 130 वचन में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और उससे भोले लोग, उससे वो लोग जो चिंता करते हैं, उससे वो लोग जिनको आशा नहीं है उन्हें आशा मिलती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे पास एक जीवन है। क्यों? बाइबल क्या कहती है इसके लिए? जब आप इब्रानियों द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9:27 पढ़ेंगे 27 वचन, तो लिखा है जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्या कहता है? एक बार मरना, मौत एक ही बार आती है, लेकिन जीवन आपको प्रतिदिन मिलता है। दिस लाइफ इज वेरी प्रेशियस।
प्रिय भाई बहनों, आपको जो जीवन मिला है ना, इस जीवन को संभालिए। यहां लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त किया गया। मैं अक्सर कहता हूं, वी आर काउंटेबल एंड वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड फॉर द फाइनल जजमेंट। इफ यू आर नॉट रेडी फ्रॉम दिस डे, check your life and live your life according to the Bible। इस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताइए। एक बार मरना, आप जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना जरूरी है। उस न्याय के बाद एक जीवन और है। यदि यीशु हमारे जीवन में है, वो जो जीवन मिलेगा उसे बोलते हैं देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो यूहन्ना 5 अध्याय उसका 5:24 में, जॉन 5:24 में, यहां प्रभु यीशु मसीह इस बात को कि जैसे इब्रानियों के पत्र में लिखा है कि जैसे मनुष्य का एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, इस बात को प्रभु यीशु मसीह और सच सच कह के इसको दृढ़ता से साबित करता है। यीशु कहते हैं जॉन 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैंने पहले भी आप लोगों से बोला मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िए और इस पुस्तक में ढूंढिए कितनी बार यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और यहां यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। प्रभु यीशु आपसे कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। जीवन रोज मिलता है लेकिन मौत एक ही बार मिलती है। समझ गए क्या? आज के बाद मत कहना कि भैया जीवन एक ही बार मिलता है, जी लो जैसे जीना है। नो, जीवन रोज मिलता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आज सो कॉल्ड बिलीवर बहुत है दुनिया में, पता है आपको? नामधारी विश्वासी बहुत है, बाइबल भी पढ़ते हैं, वो केवल बाहर से विश्वासी हैं, होठों से विश्वासी हैं, लेकिन अंदर उनके आज भी संसार भरा पड़ा है। उस संसार के साथ जीवन बिताते हैं, जो कि वो हमने पढ़ा था कि मैं इसी बात पे सोचता रहता हूं या रहती हूं तो मेरा घबराहट होती है। प्रतिभोर जो अनुग्रह नया दिन देता है उस पर विचार नहीं करते। सुबह उठते, मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के वचन में लिखा है कि आपको जो आज प्रभु यीशु मसीह वचन दे रहा है, अगर आप इस पे प्रतीति करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कहते हैं कि अनंत जीवन उसका है। और कहता उस पे दंड की आज्ञा नहीं है। ऑन द डे ऑफ जजमेंट जीसस विल टेल, ओ माय बिलवड सन, ओ माय बिलवड डॉटर, कम एंड ड्वेल इन दिस न्यू जेरूशलम। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पे फिर आगे लिखा है, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया, ये है जीवन, ये है समय की कदर करने वालों के लिए। इसलिए मैं कहता हूं प्रिय भाई बहनों, मेरे पास भी ये सेल फोन है, मेरे पास एक सेल फोन है, मैं इसको केवल प्रभु यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद फेसबुक पर जब मैं अपना लैपटॉप खोलता हूं और फेसबुक पर मैसेज अपलोड करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे लोगों की फ़ोटोएं दिखाई देती है। लोग कितना फ़ोटो के पीछे पागल हैं। प्रिय भाई बहनों, मेरे तो करंट फ़ोटो आता है। फ़ोटो पर विश्वास मत कीजिए, लोग अपनी अच्छी से अच्छी फ़ोटो डालेंगे। आज मैं कुछ लोगों दे रहा था कि बहुत बीमार हैं, जिनकी हालत ख़राब है, लेकिन उन्होंने ऐसी फ़ोटो लगाई है जैसे बिल्कुल हरे भरे पेड़ के समान है। फ़ोटो पर मत जाइए।
अपने अंदर के इनर मैन उसको आप जीवित कीजिए। अंदर का इंसान मर चुका है लोगों का। यहाँ प्रभु यीशु कहता है जो इस वचन की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। यीशु फिर कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह समय आता है, टाइम इज नियर, टाइम इज इवल। प्रभु यीशु कहते हैं वह समय आता है और अब है। ध्यान से सुनना, ये शब्द बहुत गहरा है। और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जीवित रहेंगे। क्या कहना चाहता है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह ने इस समय हमारे सामने यूहन्ना 5 उसका 24 से लेकर के 25 तक कुछ बात कह दी और 2 बार कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वो सच्चाई बताना चाहता है। प्रिय भाई ब्रह्म, लिखा है जो इस वचन को सुनेगा, कहता है कि मृतक जो मर चुके हैं, जो मरे हुए हैं आत्मिक रूप से, अगर वो इस वचन को सुन लेंगे तो वो जीवन पाएंगे। और प्रभु ने कहा है कि मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश करेंगे। देयर इज नो सेकंड डेथ। समझ रहे हैं आप? आज के बाद मत कहिए कि समय नहीं है हमारे पास। आपके पास समय बहुत है, लेकिन इसके पीछे, YouTube के पीछे, फेसबुक के पीछे, फोटो के पीछे, सीरियल के पीछे, फिल्मों के पीछे, मेरे को तो इतना चलाना नहीं आता। सही बता रहा हूँ। मेरे को ये कई बार लोगों से पूछा मुझे सिखा दो ये रील कैसे चलाते हैं इस सप्ताह की, मैं भी छोटे छोटे मैसेज डालूं। कोई सिखाने वाला नहीं है, जो भी है चल रहा है अपना। तो कभी कभी गलती में कुछ हो जाता है तो फोटो चली जाती हैं। मेरे को नहीं आता है। मेरे को तो इतना आता है कि जितना मेरा परमेश्वर का वचन लोगों तक भेजना है उतनों को भेजता है, क्योंकि मैं अकेला काम करने वाला हूँ। मेरे पास कोई टीम वर्क नहीं है। मेरे पास मेरा यीशु है जो बुद्धि इस मूर्ख को जो देता है बुद्धि कर देता है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ कहता है कि मृतक जो है परमेश्वर का शब्द सुनेंगे और जीवित रहेंगे। मौत 2 प्रकार की होती है। एक तो चलती फिरती लाश दुनिया में देखेंगे जिनके पास कोई आशा नहीं, जो आत्मिक रूप से मर चुके हैं और पाप में व्यतीत हो रहे हैं। इन दिनों मेरे पास कुछ वीडियो आते हैं किस प्रकार से जवानों का लाइफ हो चुके हैं। शादीशुदा लोगों में डिवोर्स हो रहे हैं। शादीशुदा पति के साथ भी रहनी है और किसी और के साथ भी रहने हैं। एक लड़की 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। एक लड़का 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, जिसके कारण बहुत पाप फैल रहा है। प्रिय भाई बहनों, इन दिनों जब वीडियो मेरे पास आते हैं देखता हूं तो मैं कहता हूं क्या हो गया दुनिया में? जवानों को क्या हो गया? लड़के और लड़कियों को क्या हो गया? पाप में मरते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मरे हुए हैं वो परमेश्वर का वचन सुनेंगे। इस बात को मैं साबित करना चाहता हूं आपके साथ। जब आप लूका 23 उसके 39 वचन से आगे पढ़ेंगे, लूक द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 39 से मैं पढ़ूंगा। यहां आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है। यह उस समय का सीन है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर है, 2 कुकर्मी, एक लेफ्ट और एक राइट, प्रभु के आगे लटकाए गए हैं। वो कुकर्मी भी पाप में मरे पड़े हैं और उनकी मौत होने वाली है। दोनों प्रभु यीशु मसीह के वचन सुन रहे हैं। दोनों के पास कान है, दोनों के पास समय है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन एक ही डाकू है, एक ही कुकर्मी है जो बाद में उस दूसरे से कहता है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ये कुकर्मी जो कह रहे हैं। अब 41 वर्ष पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और हम तो इस वचन में ये पाते हैं कि जब इस प्रकार से कहता है, दूसरा कुकर्मी जो कहता है वो कन्फेस के साथ कहता है, हम तो भाई ऐसा मत कर, हम तो जो गुनाह पार किया है, हमने जो पाप किए हैं, हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित किया गया है। अब ये कहता हम तो
जो पाप किए थे हमने डाके डाले, लोगों को मारे, तो उसका काम का फल हमें मिल रहा है। पर यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। अब यहां पर इसने प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को सुनोगा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहां पे प्रभु यीशु के परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने बुझाया है कि जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था वो सब जानते थे, कुछ ने पैसा लिया था, झूठे कह रहे थे इसको क्रूस पे चढ़ाओ। लेकिन ये जो कुकर्मी थे, सूली पे हैं, मरने वाले हैं, यीशु को पता था मैं अपने वचन कह रहा हूं। प्रभु यीशु को तो पता लग जाता है। हो सकता है कि जब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन दोनों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या बोल रहे हैं, ऐसे में ये वचन उसके दिमाग में लगेगा। पर उसने इस बात को समझा और कहा इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने यीशु से क्या कहा? उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा। अब यीशु ने उससे फिर कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, यूहन्ना में आया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह इस डाकू से कह रहे, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हिंदी में स्वर्गलोक आया, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ते तो जीसस से, ट्रूली आई टेल यू दैट टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज, अधोलोक जिसे कहते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस बात को रखना चाहते हैं कि जो मर गए हैं पाप में, जो मरे पड़े, डाकू पाप के कारण मरे पड़े थे और मरने वाले हैं, लेकिन एक डाकू ने आखिरी में वचन सुन लिया और उसने क्षमा मांग ली। कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की। उसने कहा, लॉर्ड जीसस रिमेंबर मी, मुझे याद रखना। और यीशु ने कहा, मैं आज ही तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग में गया। प्रियो, समय के पास इतना समय नहीं है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। प्रियो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो समय आपको दोबारा समय दे। आपके पास समय है, आपके पास जीवन आपके हाथ में है। मैंने एक कहानी पहले भी बताई थी कि जीवन आपके, लाइफ इज इन योर हैंड, जीवन आपके हाथ में है। अब आपके पास है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे। जीवन रोज मिलता है, रोज समय आपके पास आकर आपसे कह रहा है कि आज वो दिन है कि हमारे परमेश्वर ने बनाया। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, टुडे इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। खुश होइए और प्रति भोर जब उठते हैं तो कहिए, प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद कि मुझे आज का दिन एक और मिल गया। मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ आपको। जब मैं रात को सोता हूँ तो मैंने जो सीखा है वो कई बार बताया मैंने। जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं कहता हूँ, यीशु तू 3 दिन के लिए सोया था और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7, 8 घंटे के लिए सो रहा हूँ। अगर तेरी मर्जी हो तो सुबह उठूंगा, तेरी महिमा करूंगा। और अगर मैंने कोई पाप किया है मन, वचन, कर्म से, अभी भी कह रहा हूं, यदि मेरे जीवन से कोई पाप हुआ है तो मुझे क्षमा कर प्रभु यीशु। मैं नहीं चाहता कि इस वचन की आशीष लोगों तक मेरी छोटी सी गलती रोक दे। और जब सुबह उठता हूं तो क्या पता है क्या कहता हूं? उठते ही कहता हूं, थैंक यू लॉर्ड, आई हैव सीन अनदर डे। मुझको नया दिन मिल गया, मैंने एक और दिन देख लिया। इस समय के लिए धन्यवाद कि आज जहाँ भी मेरे पैर पड़ते हैं तेरे नाम की महिमा हो, क्योंकि यशायाह 52:7 में लिखा है, आपके पैर सुसमाचार के लिए, आपके पैर आनंद के सुसमाचार के लिए, आपके पैर जो हैं शांति के वचन के लिए है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन था कि आज समय के अनुसार लोग बहुत ज्ञानी हो गए हैं। मेरे को तो इतना ये सेल फोन चलाना नहीं आता, लैपटॉप इतना भी चलाने नहीं आता। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्ञानी हो चुके हैं, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर का वचन इब्रानियों 5:12 में कहता है, समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी तुम संसार में हो और कहते हो हमारे पास समय नहीं है, हमारे को टाइम नहीं मिलता। टाइम है। परमेश्वर कहता है
रिडीमिंग योर टाइम, द डेज आर इविल। समय को बहुमूल्य समझो। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के वचन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको दूध पिलाना चाहता है। ये प्योर मिल्क है। पहला पत्र 1-2 पढ़ेंगे। और उस आत्मिक दूध की लालसा करो, नए जन्मे बच्चे के समान इसको पियो, खाओ वचन को। इसलिए प्रिय भाई बहनों, फिर मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं कि इफिसियों 5:15 में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के न्याय नहीं पर बुद्धिमानों के न्याय चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में आपको मैं सबोपदेशक की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय 1 से 11 पढ़ना ना, वो 1 से लेकर के 11 वचन तक एक ही बात कहती है, हर एक बात का समय है, हर एक बात का समय है, मरने का भी समय है, और प्रतिदिन आपको परमेश्वर दिन दे रहा है। और 11 वचन कहता है, ही मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज ओन टाइम। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, स्पेंड योर टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड इन प्रेयर। परमेश्वर के वचन के साथ, प्रार्थना के साथ अपने जीवन को बिताइए। संसार में कुछ नहीं पता, संसार बिल्कुल आखिरी लम्हों में पहुंच चुका है। हर बात का एक अवसर है, हर काम का एक अवसर है। पढ़िए सबोपदेशक 3:1 से 11 तक। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा यूहन्ना 9:4 में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में अवश्य करने हैं, क्योंकि वो रात आने वाली है, वो समय आने वाला है जब आपके पास समय नहीं होगा। अभी आपकी सांस चल रही है, आपके पास जीवन है, मौत एक ही बार आती है, इसके बाद सब कुछ खत्म है। लेकिन रोज आपको परमेश्वर एक समय दे रहा है, एक दिन दे रहा है, एक टाइम दे रहा है। ये जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है कि उसके साथ जीवन बिताएं। रिडीमिंग द टाइम, समय को बहुमूल्य समझें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद आप इस बात को कहना छोड़ देंगे कि मेरे पास समय नहीं है। समय आपके पास है, समय की कदर करो। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? यदि हाँ, तो छोटी सी प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं जैसा भी हूँ तेरे पास आता हूँ या आती हूँ। मैंने समय की बर्बादी की है, मैंने बहुत समय बर्बाद किया है, मेरे समय कितना समय जा चुका है। प्रभु यीशु, तू प्रति भोर रोज़ मुझे एक समय देता है कि मैं अपना जीवन तेरे वचन के अनुसार चलाऊँ। प्रभु यीशु, आज मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ या करती हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर दे प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपने खून से धो दे लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ, करती हूँ, और वायदा करता हूँ और तेरे से प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं रोज़ तेरे वचन को पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। रोज़ प्रार्थना में समय बिताऊंगा, अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगी, अपने मित्रों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर। धन्यवाद, तूने मुझे एक मौका दिया है कि मैं समय की कदर कर सकूं, समय को पहचान सकूं। फिर से मैं अपने आप को, अपने आत्मा प्राण देह को यीशु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ या मांगती हूँ। हम बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। मेरे ब्रदर, भाइयों और बहनों, ये जो वचन आपको दिया गया है, समय रोज़ मिलता है लेकिन मौत एक बार आती है। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको एक और अवसर दे या एक और समय दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।